साहू समाज भाजपा का साथ छोड़ देगा, मोदी जी का साथ छोड़ दीजिएगा। भ्रम बदलना चाहिए। भाजपा देखिए, बस भाजपा को एक घमंड हो गया कि भाई यहाँ से शुरू से वो जीतती आ रही है। उसको लगता है कि भाई नितिन नवीन भी वंशवाद के चलते जीत रहे हैं। नितिन नवीन का अपना कोई वजूद नहीं है। एक मेयर का क्या है, आपको एक 5% का चुनाव लगा है ना, अगर बीजेपी अपना हथी छोड़ दे तो नितिन नवीन की कोई औकात नहीं है। बदलाव जरूरी है, जरूरी है बदलाव। क्या नाम? एक समझिए, एक भ्रष्टाचार का ये पूरा नमूना है बांकीपुर विधानसभा। विकास के नाम पे सिर्फ एक कलंक हम लोग ढो रहे हैं। आगे थोड़ा आगे चलेंगे तो देखेंगे रोडें सड़कें बनती हैं और तुरंत टूट जाती है। एक मोहल्ला तो ऐसा है जहां विगत 35 वर्षों से यहाँ पानी नहीं है। इस तरह का प्रत्यक्ष अगर चुनाव होता, साफ चुनाव रहता, तो जनमत उनके तरफ नहीं थी, जनमत रेखा गुप्ता की तरफ। सब अधिकांश वोट रेखा को जाएगा। सच बोलने वाला को सब दिन मुंह बंद किया जाता है। जो कैडर वोट माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, साहू समाज, बनिया समाज, वो समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बदलाव चाह रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 30 जुलाई को इस सीट पर वोट होगा, वहीं 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। लेकिन उससे पहले जनता का क्या मूड है यह जानने के लिए हम बांकीपुर में है और बांकीपुर के लोगों से बातचीत करने वाले हैं। आखिर माहौल क्या होने वाला है, इस बार यहाँ के लोग किसे वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो है कि आप लोग लंबे समय से वोट करते रहे हैं, क्या बदलाव इस बार आएगा? बदलाव तो चूंकि बांकीपुर में बहुत ही जरूरी है। हर बार यहाँ आप लोग मतलब हमारे मीडिया बंधु हैं जो ये देखते आ रहे हैं, विगत 35 वर्षों से एक ही परिवार का यहाँ शासन रहा है। ये बांकीपुर सीट जो है, पटना मध्य से पटना बांकीपुर हो गई, जो मतलब पटना पटने के बाद भी 4 सीट में तब्दील हुआ। लेकिन विकास के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पे सिर्फ एक कलंक हम लोग ढो रहे हैं और जो सरकार है उससे हम लोगों को कोई आप अभी इस जगह पे जहाँ खड़े हैं, आगे थोड़ा आगे चलेंगे तो देखेंगे रोडें सड़कें बनती हैं और तुरंत टूट जाती है। कैसा यहाँ मतलब एक समझिए, एक भ्रष्टाचार का ये पूरा नमूना है बांकीपुर विधानसभा। इसमें आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बांकीपुर में हम लोग को डेवलप देखने का मिला। यहाँ एक मोहल्ला तो ऐसा है जहाँ विगत 35 वर्षों से यहाँ पानी नहीं है। और अगर कहा जाए उसके बारे में, अगर कहा जाता है तो कहते हैं अभी तक पानी ही नहीं आया है। तो इस तरह से बांकीपुर को हम लोग इस बार बदलाव लाएंगे। जब हम दलदली रोड में घुस रहे थे वहां पर तो एक नाला है, वो नाला इतना गंदा है और उस गंदगी में भी लोग रह रहे हैं। यहाँ की विडम्बना है। आप ऐसी बहुत यहाँ बस्ती है, ऐसे चौल मतलब आप जो समझिए एक तरह से बॉम्बे का जो चौल है वो हमारा ये बांकीपुर एरिया है। और यहाँ पे कभी कोई ऐसा प्रशासन मतलब सरकार और प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया कि अगर कभी हादसा होता है तो यहाँ क्या होगा। तो बांकीपुर में ये सब चीज़ हम समझ ही नहीं। यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ लाइटें लगी जो आप अगर अंधेरे में आते तो आपको दिखाते, जो कि जलती ही नहीं है कभी। नितिन नवीन बिहार सरकार में कई बार मंत्री बने और छोटा मोटा विभाग नहीं मिला, पथ निर्माण विभाग मिला, उससे पहले भी कई बड़े विभाग मिले। तो लगता है कि जो विभाग मिला उसका फायदा नहीं उठा पाया बांकीपुर एकदम अछूत रहा है। इस अभी आप देखें, मतलब आपको क्या बताएं कि अभी आप खुद भी देख रहे होंगे। मतलब ऐसा कुछ भी यहाँ प्रोग्रेस का नाम पे कोई चीज ऐसा नहीं है कि जिससे कुछ लगे कि यहाँ बांकीपुर को फायदा मिला यहाँ के मंत्री होने के बावजूद। इस बार किसके साथ? हम लोगों का तो गठबंधन, महागठबंधन की तरफ से हम लोग हैं। महागठबंधन के हाँ, मतलब भाजपा का साथ छोड़ेंगे? एकदम। आप यहाँ आबादी को देखिए, ये पूरा बनिया बहुल इलाका है। स्थिति ये है कि ऊपर भी बीजेपी की सरकार है और नीचे भी बीजेपी की सरकार है और वैश्य बंधु त्रस्त है। कारण है रोजी रोजगार यहाँ आफत हो गया। तो हम लोग ऐसे में किसको देंगे वोट? बढ़िया लोग साथ नहीं देंगे बीजेपी का? बढ़िया लोग साथ नहीं देंगे बीजेपी का। ये देखिए, बड़ी बात कही जा रही। क्या नाम है आपका? प्रकाश गुप्ता। गुप्ता जी हैं। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। एक मौका रेखा गुप्ता को भी मिलना चाहिए। नितिन नवीन मंत्री रहे, बड़ा बड़ा विभाग मिला, बांकीपुर का एक बार नहीं कई बार प्रतिनिधित्व किए, उसके पहले उनके पिताजी रहे। विकास हुआ कि नहीं? विकास खाली बस कागज पर हुआ है। विकास केवल कागज पर हुआ है। इस बार किसको, 30 जुलाई को आप लोग वोट करने जाएंगे, किसको करेंगे? बदलाव होना चाहिए। बदलेंगे? इस बार बदलाव होना चाहिए। भाजपा का? भाजपा को घमंड हो गया कि भाई यहाँ तो कुछ होता नहीं है, वो जीत जाती है।
हाँ वो हर बार तो जीत जाती है, उसको घमंड है कि भाई हम जीत ही जा रहे हैं, पब्लिक वोट कर ही रहा है। हाँ चलिए भाई, घमंड बदलना चाहिए। घमंड टूटना क्या नाम चाहिए। क्या हुआ? अमित कुमार अमित कुमार किस जाति से हैं? साहू समाज से आते हैं। साहू समाज से। साहू समाज भाजपा का साथ छोड़ देगा, मोदी जी का साथ छोड़ दीजिएगा। भ्रम है, भ्रम भ्रम बदलना चाहिए। बिहार में जाति जाति नहीं। अरे जाति देखे बाद क्या बोले, सब चीज बदलाव होता है, हाँ एक दिन में नहीं बदलता। चलिए देखिए, मतलब कि आप लोग भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। भाजपा बदल देखिए, छोड़ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। देखिए कह रहे हैं साहू समाज के हैं और बदलाव करेंगे, यह टेंशन भाजपा बढ़ा सकती है। मतलब आप लोग विकास चाह रहे हैं। भाजपा देखिए, बस भाजपा को एक घमंड हो गया कि भाई यहाँ से शुरू से वो जीतती आ रही है। उसको लगता है कि भाई देखिए, नितिन नवीन भी वंशवाद के चलते जीत रहे हैं। नितिन नवीन का अपना कोई वजूद नहीं है। अगर एक मेयर का क्या आपको एक 8% का चुनाव लगा है ना, अगर बीजेपी अपना हथी छोड़ दे तो नितिन नवीन की कोई औकात नहीं है। नितिन नवीन तो अब सांसद बन गए। सांसद एक बार क्या बोले, ये जो मतलब इन लोग को लगता है ना कि भाजपा के नाम पर जीत जाता है, देखिए भाजपा के दम पर वोट जीता है, उसको अपने नंबर अपना कोई अथी नहीं है, मॉडल नहीं उनका। अपना दम नहीं है। अगर अकेले चुनाव लगा जाए ना हाँ। तो एक जानते हैं निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चलिए नितिन नवीन को कहा जा रहा है कि अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लंबे समय से आप रहे हैं इस क्षेत्र में, यहाँ पे वोट करते रहे। पहले नितिन नवीन के पहले उनके पिताजी, भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा गढ़ बचा पाएगी? इस बार कहा जा रहा है प्रशांत किशोर सामने होंगे। इस बार उम्मीद नहीं है। इस बार किला ढह जाएगा। हाँ। और वैश्य वोट पर अगर भरोसा नहीं रखे वो, क्योंकि सब अधिकांश वैश्य वोट रेखा को जाएगा। रेखा हाँ, राजद का उम्मीदवार है। तो क्या लगता है कि इस बार टेंशन बढ़ेगी भाजपा की? हाँ, टेंशन है यहाँ, चुनाव तगड़ा है। टेंशन क्या कर रहे हैं? टेंशन पिछले बार भी? टेंशन पिछली बार भी थी। अगर वो आप लोग जानते हैं, अगर प्रत्यक्ष अगर चुनाव होता, साफ चुनाव रहता, तो जनमत उनके तरफ नहीं थी, जनमत रेखा गुप्ता की तरफ। चलिए अगर सब कुछ सही रहता तब नहीं होता। और भी लोग हैं, हम इधर भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग आए हैं हम उनसे समझेंगे कि वोट किसको करेंगे। सवाल तो है कि वोट चर्चा है, 30 जुलाई को आप लोग वोट करने जाएंगे, किसको वोट करेंगे? हाँ यहीं के हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं है। चलिए यहाँ से नहीं है, दूसरे लोग हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, लंबे समय से दुकानदारी कर रहे हैं, युवा हैं। पहले बातचीत करेंगे। वोट करते आए हैं, युवा किसको चाहता है? विकास को। विकास कौन कर रहा है? विकास किए नितिन? नया चेहरा देखेंगे ना, नया चेहरा को ही अच्छा लगेगा, पुराना चेहरा को क्या करें। देखिए जो लोग हैं, युवा है, न केवल लोग जो बुजुर्ग है वह केवल चाह रहे हैं, बल्कि हम युवा हैं, इनसे भी जब बातचीत किए तो इनका कहना है कि हमें विकास चाहिए। नहीं, एक सवाल करेंगे कि बीजेपी तो कहती है कि बीजेपी युवाओं को लेकर चल रही है, बीजेपी युवाओं को रोजगार दे रही है, विकास कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। आप लोग देख कितना हुआ आपके क्षेत्र में? वो तो और लोग बता देंगे, हमारे बताने से तो नहीं चलेगा, और लोग ही बता बताएं देंगे। आपके सामने। हाँ, तो और बढ़िएगा ना, हाँ। उसका सारा उनका पोल खुलते चला जाएगा। कहा- किसी का नाम लेने से क्या फायदा, नाम लेने में ही बुरा लग जाएगा। हाँ, चलिए। हमारे बीच में बीजेपी के भी लोग घर घूम रहे हैं, हाँ, किसी के बारे में बोलिएगा तो उल्टा पुल्टा समझेंगे कि भाई खिलाफ वाला है। खिलाफ सच बोलने वाला को सब दिन मुंह बंद किया जाता है। ईवीएम पर जाके दबा देंगे। वो तो ईवीएम बता देगा, लेकिन फिर भी सब कुछ हाँ, अब जान रहे, बोलने की जरूरत नहीं है, समय सब कुछ बता दे रहा है। समय सब कुछ बता हाँ, दे रहा सबसे है। बड़ा बात है। अच्छा एक सवाल रहेगा कि अभी जब हम आ रहे थे तो दलदली में जब ऐसे ही घुसे तो वहाँ पर एक नाला है, नाला बहुत गंदा था और वहाँ पर लोग रह रहे हैं। नहीं लगता है कि आज के दौर में भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती हैं और वहाँ पर इस तरीके से लोग रह रहे हैं? देखिए, बोलने किसी के पास समय नहीं है, वो बोलने कितना बार गया है बोलने के लिए कि हाँ भाई हम ऐसा काम है वैसा, बस ठीक है हो जाएगा, बस कागज पर होता है ना, हो गया, उसके आगे कुछ नहीं। इस बार चाहते हैं मतलब? हाँ, बदलाव जरूरी है, हाँ। जरूरी है बदलाव। क्या नाम क्या हुआ? विनोद कुमार। विनोद कुमार। बस अब हम जिस समाज से हैं उस समाज में मत बोलिए, आप भी बोलिएगा कि बीजेपी के खिलाफ। अच्छा साहू समाज से है? बस देखिए हमें अब तक 3-4 लोग साहू समाज के मिले और तीनों कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। बांकीपुर है और बांकीपुर इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रहा है। इधर भी एक लोग है। क्षेत्र नहीं पड़ता है, हम कैमनी तक रहते हैं। अच्छा किस समाज से? साहू समाज से। साहू
क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। भाई गजब, मतलब माहौल बन गया है। बांकीपुर में है और बांकीपुर का यह दलदली रोड, हम जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, विधानसभा उपचुनाव यहाँ पर होना है, 30 जुलाई को मतदान होगा। और जब लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जो कैडर वोट माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, साहू समाज, बनिया समाज, वो समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बदलाव चाह रहा है। और यहाँ पर जो लोग हैं, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, और देखिए यह वो रोड है जहाँ पर लोगों से हमने बातचीत किया। और इसके बाद से ऐसा हम कह सकते हैं कि जब लंबे समय से विकास नहीं हुआ तो लोगों का क्या मानना है और उसके बाद लोग क्या चाह रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।